दोस्तों, ये जो हिंसात्मक दृश्य भी आपने देखे चिंताजनक है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आई लव मोहम्मद के ट्रेंड के चलते भारत के कोने कोने में अब तक हिंसा चल रही है। कल यानी 29 सितंबर को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बड़ी हिंसा होते होते रह गई, थैंक्स टू महाराष्ट्र पुलिस। मामला क्या है आइए जानते हैं। 28 सितंबर की रात को अहिल्यानगर के मिल्लावाड़ा क्षेत्र में एक कहा गया कि किसी ने आई लव मोहम्मद नाम की रंगोली बनाई थी, वो भी उसी सड़क पर जहां से संभाजी भिड़े का संगठन शिव प्रतिष्ठा हिंदुस्तान द्वारा आयोजित दुर्गा दौड़ गुजरनी थी। अगली सुबह यानी 29 सितंबर को कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम समुदाय ने जमावड़ा लगाकर प्रदर्शन किया। एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने सुबह ही एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। अगर मामला केवल लॉ एंड ऑर्डर का होता तो यही बात समाप्त हो सकती थी, लेकिन नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। गिरफ्तारी के बावजूद भी सुबह ही मुस्लिम समुदाय ने छत्रपति संभाजी नगर और अहिल्यानगर हाईवे और आर्टीरियल रोड को ब्लॉक कर दिया। वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। अब हाईवे ब्लॉक करना इतना आसान नहीं होता। ये केजरीवाल की दिल्ली तो है नहीं। पुलिस बार बार समझाती रही कि तहकीकात जारी है, आरोपी पकड़ में है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। आप सुन तो सकते हैं ना कि पुलिस कितनी बार अनुरोध कर रही है कि पत्थर मत मारो, लेकिन सुनने का इरादा ही किसका था। नेगोशिएशन चल रहे थे कि तभी पथराव शुरू हो गया। पुलिसकर्मी घायल हुए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। नेगोशिएशंस टूटते ही स्थिति हाथ से निकल गई। पथराव से पुलिस और आम लोग दोनों ही घायल हो गए। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ को तितर बितर कर ट्रैफिक बहाल किया जा सके। इसमें करीब 27 से 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। दोपहर होते होते बाजार बंद हो गए और लोग घरों में दुबक गए, लेकिन प्रशासन की सक्रियता और रूट मार्च के बाद धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। सरकार और प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने भी यह साफ किया कि जो भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब ये तो हुई एक पक्ष की बात, लेकिन क्या दुर्गा दौड़ के रूट में रंगोली से ऐसा लिखना और गिरफ्तारी के बाद भी प्रदर्शन को इतना बड़ा करना महज एक संयोग है? यही नहीं, स्थानीय विधायक का आरोप है कि 29 सितंबर की दुर्गा दौड़ के दौरान रास्ते में मीट फेंका गया था। ये आरोप अभी जांच के दायरे में है, लेकिन ऐसी खबरें आते ही हालात और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसके पहले भी 16 सितंबर को ऐसी ही हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, जब अहिल्यानगर में एक कुरैशी नामक व्यक्ति ने सड़क पर कथित गो मांस फेंका था, जिसके बाद हिंदू संगठन द्वारा प्रदर्शन और एफआईआर हुए और गिरफ्तारी के बाद मामला शांत भी हो गया था। अब सोचिए कि एक तरफ रंगोली का विवाद, दूसरी तरफ दुर्गा दौड़ के रूट पे मीट फेंके जाने के आरोप। दोनों घटनाओं ने मिलकर जनता के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश है।